हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रायोफाइटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी डेफिनेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रायोफाइटा, इसे कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। तो ब्रायोफाइटा के प्लांट्स क्या होते हैं बेसिकली हम देखें तो ब्रायोफाइटा आर नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम विच इंक्लूड मॉसेस, लीवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स. They are called amphibians of plant kingdom is they require water for reproduction. अर्थात ब्रायोफाइटा के पौधे को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा गया है। एक वर्ड आया है एम्फीबियंस, क्या होते हैं एम्फीबियंस? जिसमें कि ऐसे प्लांट इंक्लूड किए गए हैं जो वाटर एंड टेरेस्ट्रियल अर्थात जो स्थलीय एवं जलीय जीव दोनों होते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखें तो ये नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का मीनिंग ये होता है फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते ही, बेसिकली वैस्कुलर सिस्टम डेवलप प्रकार का इनमें नहीं पाया जाता, इसलिए इनको नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा गया है। मॉसेस, लीवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स इनमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन खासकर वाटर में प्रेजेंट स्पीसीज जो होती है वो करती है। आगे हम देखें नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा, कैसे दिखते हैं पौधे ब्रायोफाइटा के। तो नॉन वैस्कुलर प्लांट्स, इसमें डोमिनेंट फेज जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है मोस्टली रिक्वायर्ड है ना, जो हम देखें जो नमी या मॉइस्ट या शेडे वाला पार्ट, ठीक है, छायादार स्थान, इनके लिए क्या होता है काफ़ी जो एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराता है। बॉडी जो होती है इनका, जो प्लांट बॉडी देखें वो थायलॉइड होती है या लीफी होती है। स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, बना हुआ एक ब्रायोफाइटा का एग्जांपल। तो यह इनमें जो स्टेज है गैमेटोफाइटिक वो डोमिनेंट स्टेज है। गैमेटोफाइटिक पीढ़ी जो प्रधान होती है इनमें, ठीक है ना, जो खासकर छायादार स्थानों पर भी प्रेजेंट होते हैं, और स्ट्रक्चर जो देखें वो थैलस लाइक होता है। नेक्स्ट देखिए हम आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए हम आगे। तो इनमें नो रूट ना जो सिस्टम है, स्टेम, लीव्स, राइजोइड्स फॉर अटैचमेंट। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, पूरी तरह से स्पोरोफाइट अवस्था डिपेंड होती है गैमेटोफाइट अवस्था पे, जिसको कि युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्था हम कहते हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, तो प्रॉपर इनमें जड़ तना पत्तियाँ नहीं होती, इसीलिए इनको क्रिप्टोगेम्स कहा गया। यह संलग्न होती है जमीन से, सॉइल से राइजोइड्स के द्वारा, ठीक है। निषेचन के लिए वाटर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वाटर के बिना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती, इसलिए वाटर इनके लिए एसेंशियल है। ये कुछ जनरल फीचर्स है ब्रायोफाइटा के। नेक्स्ट देखिए हम डायग्राम। तो ये हॉर्नवर्ट्स, लीवरवर्ट्स और मॉसेस एग्जाम्पल बताए गए यहाँ पर कि कैसा स्ट्रक्चर होता है ब्रायोफाइट का। लीवर के समान होता है, इसलिए इसको लीवरवर्ट्स भी कई बार अलग अलग जो रिसर्चर हैं उन्होंने कहा। इंडियन जो ब्रायोलॉजिस्ट हैं, इंडियन जो भारतीय जो हम कहें ब्रायोफाइटा की जिस पे डिस्कवरी या हम कहें रिसर्च की है, जिनमें जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, प्रोफेसर श्री है ना जो शिवराम कश्यप है, इनको फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी भी कहा। ठीक है, ब्रायोलॉजी जो वर्ड है वो जिसमें कि ब्रायोफाइटा की स्टडी होती है। ठीक है, तो इंडियन जो ब्रायोलॉजी के जो फादर हैं वो प्रोफेसर शिवराम कश्यप है। MOP अयंगर भी हैं, ठीक है, उधर रामचंद्र जी भी हैं, ठीक है, RM NS परिहार, ठीक है, इन्होंने इंडिया में बहुत सारा वर्क किया है। तो कुछ इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट जो हैं जिन्होंने ब्रायोफाइटा पे स्टडी की है, वो पर्टिकुलर नाम फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी जो है कश्यप। नेक्स्ट देखें हम आगे, इसी का हिंदी वर्जन बताया गया है ताकि विद्यार्थियों को हिंदी के वर्ड जो है वो प्रॉपर लिख पाए, इसी को मैंने हिंदी में भी समझाया। ठीक है, पहले इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, और सेकंड नंबर पे हम लोग हिंदी में उसको वीडियो में आप लोग चाहो तो उसको नोट कर सकते हो ना, शॉर्ट नोट के फॉर्म में आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। फिर जो प्रोफेसर शिवराम कश्यप है,
ये 1882 से 1934 के बीच में इन्होंने वर्क किया। इन्होंने वेस्टर्न हिमालय में जो लीवरवर्ट्स की स्पीसीज है उन पर कार्य किया, ठीक है ना। जो एक हिमालय का एरिया है जिसमें वेस्टर्न जो हिमालय है उस पर लीवरवर्ट्स जो भी इन्होंने वहाँ पर प्रेजेंट थी उस पर इन्होंने काम किया। इन्होंने पब्लिश्ड की है लीवरवर्ट्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय एंड पंजाब प्लांट्स, ठीक है। अर्थात एक उन्होंने कुछ पब्लिकेशंस भी इनके हैं, तो पब्लिकेशन का नाम है लीवरवर्ट्स वेस्टर्न हिमालय एंड पंजाब प्लांट्स, ठीक है। ये फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी, ठीक है ना, इन्हीं का पूरा अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये भारतीय जो बायोलॉजी के जनक हैं, ठीक है। अभी बताया आपको मैंने पश्चिम हिमालय पर ना जो उस पर काम किया हैगा, ठीक है। इन्होंने शोध कार्य की, रिसर्च की हैगी, ठीक है। कहाँ पर? वेस्टर्न हिमालय एंड पंजाब प्लान। कुछ जेनेरा इस पे इंक्लूड किए गए हैं जैसे कि लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, मॉसेस, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा, ये तीन उसके जो हैं जेनेरा है। हिपेटिकोप्सिडा में मार्गेंशिया, रिक्सिया एंड पेलिया जो है वो स्पीसीज इंक्लूड की गई है। हॉर्नवर्ट्स जिसमें एंथोसेरोटोप्सिडा होता है, इसमें एंथोसिरोस एंड नोटोथाइलस हैगा। मॉसेस जिसमें कि ब्रायोप्सिडा जो होती क्लास होती है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम स्पीसीज इसमें इंक्लूड की गई हैगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस में ना। फिर अगेन एक बार आपको मैं इसके नाम बता रहा हूँ, मार्केंशिया, रिक्सिया, पेलिया, एंथोसिरोस, नोटोथाइलस, ठीक है, ये हॉर्नवर्ट्स स्पीसीज होती हैं। मॉसेस जो होते हैं वो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम, इसी का हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर। कुछ एग्जांपल है ब्रायोफाइटा की, जैसे लीवरवर्ट्स में हम देखें, ठीक है, मार्केंशिया कैसा होता है तो आप देख सकते हैं डायग्राम यहाँ पर। हॉर्नवर्ट्स देख सकते हैं डायग्राम में। कुछ मॉसेस जिसमें फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, ठीक है, ये फ्यूनेरिया दिया हुआ हैगा। एरो का निशान देख सकते हैं आप लोग, कौन सी स्पीसीज कहाँ पर, ठीक है। फिर पॉलीट्राइकम, फिर मार्केंशिया, पेलिया, रिक्सिया या एंथोसिरोस, अभी जो आपको बताया एंथोसेरोटोप्सिडा में एंथोसिरोस हैगा, ठीक है। मार्केंशिया, पॉलीट्राइकम अभी ब्रायोप्सिडा में बताया, तो वो जो है क्लास है उसके अंतर्गत ही स्पीसीज इंक्लूड की गई। कुछ इंपॉर्टेंट हम देखें इनका रोल क्या है इकोसिस्टम में, तो ब्रायोफाइटा आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम एज दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड एक्ट एज ए पायोनियर प्लांट इन वेरी नीड। तो जो ब्रायोफाइटा के प्लांट्स होते हैं वो इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं, सॉइल इरोजन को क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मृदा अपरदन को रोकते हैं और बंजर क्षेत्रों में जो भी प्लांट की स्पीसीज है उनमें जो पाई जा रही है उनको क्या करते हैं वहाँ पर जो है इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम कुछ स्पीसीज ब्रायोफाइटा की करते हैं। नेक्स्ट देखिए हम आगे, ठीक है। आगे का वीडियो हम जो इसका सेकेंड पार्ट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं पवन राठौर, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा से, ठीक है, ये आप लोगों के लिए वीडियो जिसमें कि ब्रायोफाइटा के बारे में डेफिनेशन एंड हमने इसमें इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर देखा। तो आप लोग इसको ज़रूर इससे नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।